आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के आर्थिक महत्व क्या क्या हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जिम्नोस्पर्म्स इकोनॉमिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है प्लांट्स का, और ये अर्थ पे सारे कहीं फैले हुए हैं। टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स में सब जगह पाए जाते हैं, और फ्रीक्वेंटली जो सबसे ज़्यादा यूज़ ये होता है इनका ऑर्नामेंटल प्लांट्स में होता है, मेडिसिन्स के अंदर होता है, पेपर और पल्प प्रोडक्शन में भी काम में आते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रेजिन प्रोडक्शन, मेडिसिन्स, परफ्यूम, वार्निशेस और एसेंशियल ऑयल्स, इस तरह की कई महत्वपूर्ण उत्पाद जिम्नोस्पर्म से हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइकेडेल्स से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। साइकेडेल्स के जो मेंबर हैं वो फूड के तौर पर काम में आते हैं। भोजन में जो साइकस की स्पीसीज़ काम आती हैं, साइकस सिरसिनेलिस, साइकस पेक्टिनेटा, रिवोल्यूटा, रूम्फी और सियामेंसिस। इनको कुकिंग करके और वेजिटेबल्स के तौर पर भी काम में लिया जाता है। मलाया, फिलीपींस और इंडोनेशिया के अंदर ये वेजिटेबल्स के तौर पे काम में आती हैं। स्टेम और सीड्स साइकेड्स का उनसे स्टार्च मिलता है जिसको सागो कहते हैं, जो कि फूड के तौर पे काम में आता है। स्टार्च नॉर्मली कहते हैं कि गरीब आदमी का भोजन है, और सदर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया के अंदर ये मेनली काम में लिया जाता है। एशिया, न्यू कैलेडोनिया, इंडो चाइना, मलाया, इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, फिजी, इन सब जगह पर साइकस की ये मोस्ट ऑफ स्पीसीज़ मिल जाती हैं जो कि भोजन के रूप में काम में आती हैं। साइकस रिवोल्यूटा आपने देखा होगा कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे काम में लिया जाता है। एनसिफिलेटोस का जो पिथ है उससे कफीर ब्रीड साउथ अफ्रीका के अंदर तैयार की जाती है, और साइकस मीडिया के सीड्स एंड मैक्रोजेमिया वो रेगुलरली ऑस्ट्रेलियन के थ्रू काम में लिए जाते हैं। साइकस के सीड्स से एक पेस्ट बनता है जो कि निकोबार आइलैंड में खाने में काम में लिया जाता है। अगला जो है साइकेडेल्स का यूज़, वो है मेडिसिन्स के अंदर। साइकस सिरसिनेलिस की स्पीसीज हैं जिनसे मेडिसिन तैयार की जाती है। तो साइकस सिरसिनेलिस के द्वारा तैयार मेडिसिन एलिमेंट ट्रीटमेंट में काम में आती है। साइकस सिरसिनेलिस की यंग लीव्स का जूस स्टमक डिसऑर्डर्स को दूर करता है। ब्लड वॉमिटिंग, स्किन डिजीज़, इनके ट्रीटमेंट में भी साइकस की कुछ स्पीसीज़ काम में आती हैं। साइकस पेक्टिनेटा को असम में हेयर रूट्स के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है, और साइकस रिवोल्यूटा हेडेक को दूर करता है। इसी तरह से साइकस रूम्फी जो मैलिग्नेंट एब्सेस हैं उनमें हीलिंग का काम करती है। डेकोरेटिव प्लांटेशंस, जैसा कि हम बता चुके हैं, साइकस रिवोल्यूटा एक ऐसी स्पीसीज है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, और ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे गार्डन्स में इसको लगाया जाता है। ग्रीन मैन्योर, हरी खाद जो प्राप्त होती है वो साइकस रिवोल्यूटा की जो पत्तियां हैं वो नाइट्रोजन रिच होती हैं, और ग्रीन मैन्योर बनाने में काम में आती हैं। राइस के लिए, स्वीट पोटैटो और शुगर केन की जो खेती करते हैं उसमें ग्रीन मैन्योर बनाने का काम करती हैं। अगला हम देखते हैं गिंगोइल्स। गिंगोइल्स जो ऑर्डर है उसमें ऑर्नामेंटल्स के तौर पर गिंगो बाइलोबा एक एवेन्यू ट्री के तौर पर उगाया जाता है। तो ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे काम में लिया जाता है। फूड में रोस्टेड सीड्स ऑफ गिंगो आर ईटन at feast in China and Japan to promote digestion and diminish the effect of drinking wine. वाइन का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए और डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गिंगो के रोस्टेड सीड्स जापान और चाइना में काम में लिए जाते हैं। मेडिसिन्स के तौर पर गिंगो बाइलोबा की लीव्स का एक्सट्रैक्ट मेडिसिन्स के तौर पे काम में लिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ C20 ट्राइलैक्टोन गिंगोलाइड कंपाउंड, जो कि वर्टिब्रेट्स के ब्लड सिस्टम में हेल्प करता है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के तौर पे काम में लिया जाता है ये गिंगो बाइलोबा की लीव्स का एक्सट्रैक्ट, जो C20 ट्राइलैक्टोन गिंगोलाइड कंपाउंड इसी से बनता है।
कोनीफेरस ऑर्डर, कोनीफेरस में टिम्बर वुड जो हमारे मोस्टली हाउस में बिल्डिंग्स में फर्नीचर के अंदर काम में ली जाती है, वो जो टिम्बर वुड है वो कोनीफेरस से हमें प्राप्त होती है। लाइट वेट होती है, लाइट कलर्ड होती है, पानी से ख़राब नहीं होती, दीमक नहीं लगती है। तो इस तरह जो टिम्बर वुड हमें मिलती है वो सिकोया सेम्परविरेंस, क्यूप्रेसिस सेम्परविरेंस, जूनिपेरस वर्जीनियाना, क्रिप्टोमेरिया जपोनिका, इनसे ये इन कोनीफर्स के थ्रू ये टिम्बर वुड हमें मिलती है। आता है पेपर एंड बोर्ड। पेपर कैन बी मेड फ्रॉम एनी नेचुरल फाइब्रस मटेरियल डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, नेचर, सॉफ्टनेस एंड पेलिएबिलिटी ऑफ द सेल्यूलोज परसेंट इन द सेल वॉल। कि पेपर और बोर्ड की जो क्वालिटी है वो सेल वॉल के अंदर कितनी अमाउंट के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है। तो इसके लिए पाइनस स्पीसीज़ क्राफ्ट पेपर में काम में ले जाती है। पाइसिया, एबी, सुगा, ये हायर ग्रेड के राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर में काम में आती हैं। और पाइनस पाइसिया की कुछ स्पीसीज़ थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन बोर्ड्स के रूप में भी बनाने में भी काम में ली जाती हैं। अब हम बात करते हैं रेजिन्स। रेजिन्स प्लांट एक्सुडेट्स हैं जो कि वुड की रेसिस्टेंसी बढ़ाते हैं और उसको डिके होने से बचाते हैं। कोनीफर्स आर अमंगस्ट द मेजर रेजिन यील्डर्स ऑफ द वर्ल्ड। रेजिन्स हार्डन ग्रेजुअली एज देयर ऑयल इवेपोरेट्स। धीरे धीरे ये रेजिन हार्ड होता जाता है जैसे जैसे इसका ऑयल इवेपोरेट होकर के वास्प के थ्रू निकल जाता है। तो वो इनको और भी ज़्यादा इनवैल्यूएबल बनाता है इंडस्ट्रीज़ में, पेंट्स बनाने में, वार्निश, लैक्वर्स, पेपर साइजिंग और मेडिसिन्स में काम में आते हैं। कोपल्स जैसे गम, रेजिन, कोपल्स ये कोनीफर से ही बनते हैं। सेंडार्क एक हार्ड रेजिन है, पेल येलो और ऑरेंज कलर का होता है, जो कि टेट्राक्लिनिस आर्टिकुलेटा के ट्रंक से मिलता है। कनाडा बाल्सम का जो रेजिन है वो एबीज बाल्सेमिया कोनीफर से मिलता है और वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटिंग दैट ऑफ ग्लास विच हैज़ अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस प्रॉपर्टी मेक्स इट एक्सट्रीमली सूटेबल एज ए माउंटिंग मीडियम। जैसा कि हम देखते हैं लेबोरेटरी में जब हम काम करते हैं, परमानेंट स्लाइड बनाते हैं तो माउंट मीडिया काम में लेते हैं। तो माउंटिंग मीडिया जो कि कनाडा बाल्सम होता है वो एबीज बाल्सेमिया से मिलता है। टर्पेंटाइन एक ओलियो रेजिन है जो कोनीफर से मिलता है और काफ़ी एक्सक्लूसिव होता है। पाइनस वेलिचियाना, पाइनस रॉक्सबर्गाई, ये दो इम्पोर्टेंट पाइनस की स्पीसीज हैं जो टर्पेंटाइन इनसे प्रोडक्ट के रूप में हम काम में लेते हैं। रोजीन एक रेजिड्यू प्रोडक्ट है जो कि इंडस्ट्री में बहुत ही काम में आता है। ये भी हमें कोनीफर से ही मिलता है। वेनिस टर्पेंटाइन ऑब्टेन फ्रॉम लैरिक्स डेसिडुआ से ये मिलता है। अंबर एक फॉसिल है, वाटर इंसोल्यूबल ट्री रेजिन है जो कि पाइन से जब पाइनस सक्सिनीफेरा उसका ये एक्सट्रैक्ट है। अब ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के रूप में जानी जाती हैं। और ये अंबर येलो ब्राउन से ब्लैक, हार्ड, ब्रिटल और एरोमेटिक ऑर्डर वाला कंपाउंड है। अंबर को हम काम में लेते हैं एक्सरे थेरेपी के अंदर। ह्यूमन ब्लड डज नॉट कोगुलेट इफ़ कैप्ट इन अंबर कंटेनर्स। अगर अंबर कंटेनर्स में ह्यूमन ब्लड को रखा जाता है तो कोगुलेट नहीं होता है, तो इसमें भी ये हम काम में लेते हैं। टेनिन्स हमें ऑर्किडिया की बार्क से, डेक्रीडियम क्यूप्रेसिनम, लैरिक्स डेसिडुआ, पाइसिया एल्बा, फिलोक्लेडस, ट्राइकोमेनोइड्स और सिकोया सेम्परविरेंस, सूगा कैनाडेंसिस, इनसे हमें टेनिन्स मिलते हैं। टेनिन्स मेनली लेदर और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम में आते हैं, डाई बनाने में काम आते हैं, कुछ मेडिसिन भी बनती हैं इनसे। इसेंशियल ऑयल भी हमें कोनीफर से मिलते हैं। कोनीफर से जो रेजिन मिलते हैं उनके डिस्टिलेशन के बाद में इसेंशियल ऑयल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। सिड्रस देवदारा, रेड सीडारवुड ऑयल, जूनिपेरस वर्जीनियाना जिसको बोलते हैं, ये क्लियरिंग में काम आते हैं। टिश्यू क्लियरिंग के अंदर, हिस्टोलॉजिकल वर्क में इनको काम में लिया जाता है। जूनिपेरस कम्युनिस का जो ऑयल है
वो फ्लेवरिंग में काम में आता है, फ्लेवर देने का काम करता है। और सिट्रस अटलांटिका का जो ऑयल है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखता है, जिसको मेडिसिन बनाने में काम में लेते हैं, जो कि ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, स्किन डिजीज़, गोनोरिया, इनके ट्रीटमेंट में काम में आता है। तो इस तरह से अब अगला आता है फैटी ऑयल्स। फैटी ऑयल्स कॉनिफर सीड्स से फैटी ऑयल्स मिलता है, जैसे पाइनस, कैम्ब्रा, टोरेया, न्यूसीफेरा। ये एडिबल होते हैं और पेंट्स में भी काम में आता है। फूड सप्लीमेंट्स, पाइनस जिराडियाना, जिसको चिलगोजा पाइन के नाम से जाना जाता है, उसके सीड एडिबल होते हैं, रोस्टेड सीड, खाने में काम में आता है। और ओरोकेरिया ओरोकेना, ओरोकेरिया बिडविली, इनको भी फूड के तौर पे काम में लिया जाता है। और ओरोकेरिया एंगुस्टिफोलिया ब्राज़ील के अंदर फूड सप्लीमेंट्स में काम में आता है। टोरेया न्यूसीफेरा के सीड्स इम्पोर्टेंट आर्टिकल के रूप में जापान में भोजन में लिए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सास बकाटा, जो कि राजस्थान में मिलती है स्पीसीज़, ये अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, हाई कफ, एपिलेप्सी, इंडाइजेशन में फार्मास्यूटिकल्स में काम में लिया जाता है। टैक्सोल नाम की ड्रग टेक्सास से मिलती है, टेक्सास ब्रेविफोलिया से, जो कि ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मेलानोमा और कोलन कैंसर के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव ड्रग के रूप में काम में ली जाती है टैक्सोल। डेकोरेशन में बहुत से कॉनिफर्स, ओरोकेरिया, पाइसिया, ये बोनसाई प्लांट्स के थ्रू डेवलप करके इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स में गार्डन्स में लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं नीटेल्स की। नीटेल्स में इफिड्रा से एक वैल्यूएबल ड्रग इफिड्रीन हमें मिलती है, जो कि इफिड्रा एक्वेसिटेना, इफिड्रा जिराडियाना, इफिड्रा मेजर, इफिड्रा साइनिका एंड इफिड्रा इंटरमीडिया और नेब्रोडेंसिस, इन स्पीसीज से हमें इफेड्रिन ड्रग मिलती है, जो कोल्ड, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा और हे फीवर के अगेंस्ट काम में ली जाती है। इफिड्रा एनसेफेलाइटिका सिफिलिस के ट्रीटमेंट में काम में आती है। और एरोमेटिक बेवरेजेस जैसे कि मोरमोन टी, वो भी हमें इफिड्रा से ही मिलती है। इफिड्रा जिराडियाना को एज फ्यूल तिब्बत में काम में लिया जाता है। नीटम निमोन एडिबल होता है, इसके फ्रूट्स और सीड्स एडिबल होते हैं। और नीटम यूला की स्पीसीज़ हैं वो कुकिंग में काम में ली जाती है। नीटम यूला से जो ऑयल प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उनको कुकिंग में काम में लिया जाता है, मसाज में काम में लिया जाता है। कैरनेल्स ऑफ नीटम लैटिफोलियम are edible and the bark is used for making nets and ropes. Nictum montanum possesses picicidal properties. मछलियों की हत्या करने में, एक तरह से मछलियों को मारने में नीटम मॉन्टेनम काम में लिया जाता है। मछलियों को कहते हैं कि जो कांटा होता है मछली पकड़ने वाला, वो पीसीसीडल प्रॉपर्टी का होता है, तो मछली उसमें अटक जाती है और मर जाती है, जो कि नीटम मॉन्टेनम से प्राप्त होता है। तो ये थी जिम्नोस्पर्म्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। थैंक यू।